हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ हो रही है ब्लॉग की शुरुआत। तो ये रात को इन लोगों ने चद्दर फाड़ दी थी। और ये पापा बेटा जो होते हैं ना, ये जब मस्ती करते हैं तो कुछ ना कुछ धमाली करके दिखाते हैं मुझे। और बस इसी चक्कर में ये चादर फट गई। हुआ ये था ना कि ये दोनों जने ना, जो यश हमारा है, यश और यश के डैडी, दोनों जने एक ही बेड पे लेटे हुए थे और एक दूसरे की चद्दर को खींचातानी कर रहे थे। और इस चक्कर में ये बेड की जो शीट थी ये फट गई। अब फट गई तो फट गई, अब क्या कर सकते हैं, तो इसको उठा के रख दूँगी। अब देखते हैं आगे चल के क्या होगा। और फ़िलहाल ये बेडशीट भी मैं चेंज कर दे रही हूँ। वैसे मेरा प्लान चेंज करने का था नहीं, मैं तो इसे बस झाड़ के बिछाने वाली थी, क्योंकि कल भी मैंने इसे झाड़ के बिछाया नहीं था, ऐसे ही सेट करके रख दिया था और ऊपर ऊपर से झाड़ दिया था। लेकिन अचानक ही मेरा मन बदल गया और मैंने इसको उतार ली और उतार के बिछा रही थी। फिर मेरा एकदम मन बदलने लगा, ये मुझे गंदी गंदी सी दिखने लगी, तो फिर मैंने इसको चेंज कर दिया। अब जो भी बेडशीट थी धुली हुई, वो सारी मैंने बक्से के अंदर रख दी थी, जो ये हमारा बेड बॉक्स है इसी के अंदर रख दी थी। और मैंने दूसरी वाली फिर अब निकाली है। और निकालने के टाइम पे ना ऐसा होता है ना कि कभी कोई सी निकालती हूँ, कभी कोई सी निकालती हूँ, फिर सबको उठा के रख देती हूँ। और मैंने इसके पिल्लो नहीं निकाले हैं, पिल्लो जो कवर थे वो नहीं निकाले, खाली मैंने बेडशीट ही निकाली है। सोचा कि इसके साथ में ना वो वाली जो बेडशीट के कवर हैं चल जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आज तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था मुझे कि सुबह सुबह क्या मूड ख़राब हो रहा था मेरा, कि एक एक काम को दो दो बार, तीन तीन बार करने में लग रही थी। और एक तो काम करने का मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। इधर मेरी हाउस हेल्पर नहीं आने को तैयार हो रही हैं। तो यही वजह थी कि आज मुझे बहुत काम करना था, क्योंकि मुझे आज डस्टिंग वगैरह भी करनी थी। देखिए तीनों फ्लोरों की जो क्लीनिंग है वो भी करनी है, डस्टिंग करनी है, खाना पीना सारा ही करना पड़ता है ना। तो इतनी दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा, और सोच सोच के और ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि अब मुझे ये बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है। वैसे मैं इन सब कामों को ना, जब पूरा दोपहरी के टाइम पे होता है ना, जब पूरा काम निबट जाता है, तब करने के लिए लगती हूँ, या शाम के टाइम पे करने को लगती हूँ, ताकि दूसरे दिन जो है मैं मशीन लगा सकूँ और फिर वो आराम से कपड़े धुल सकेंगे, जितनी भी बेडशीट वगैरह होती हैं। लेकिन आज पता नहीं कैसे मूड ख़राब हुआ और सुबह ही सुबह मैं इस काम को लेके बैठ गई। और इसको करने के चक्कर में ना मेरा 1 घंटा ख़राब भी हो गया, क्योंकि फिर ये वाली बेडशीट मैंने चेंज करी, फिर पिल्लो कवर निकाले और फिर पिल्लो कवर फिर मैंने बदले। तो इस चक्कर में ना करते करते मेरा 1 घंटा ख़राब हो गया। फिर सारे घर की डस्टिंग वगैरह की। और आज तो थोड़ा बहुत काम मैंने फिर यशु से भी करवाया है, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहा है। वो कहने लगा कि मम्मी 1-2 दिन के लिए और क्या जाऊँ, अब 2 दिन बाकी रह गई हैं। ईद के बाद में छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं, ईद की छुट्टी दे देंगे, तो अब ईद से छुट्टियाँ हो जाएंगी शुरू। तो फिर वो उसने कहा कि मम्मी 2 दिन के लिए क्या जाना है, अब रहने दो, और मैं उसके बाद ही चला जाऊँगा मंडे से। तो मैंने भी सोच लिया चलो ठीक है, बच्चा है, सही कह रहा है कुछ सही। तो इस चक्कर में और 2 दिन के लिए ड्रेस क्या ख़राब करवाऊँ। देखिए यूनिफ़ॉर्म पे प्रेस करी हुई रखी हुई है, और बारिश है ना, उसके चक्कर में, कीचड़ कीचड़ के चक्कर में ना सारी ख़राब भी हो जाएगी यूनिफ़ॉर्म। इसी वजह से थोड़ा-सा मैं भी सोच गई कि चलो ठीक है, 2 दिन बाद सही तो 2 दिन बाद सही, तब चला जाएगा। तो आज मैंने उसको थोड़ा-सा सहारा लगवाया है अपना, कि भाई तुम घर पे हो तो थोड़ा मेरा काम करवाओ, और मैं अकेली करते-करते बहुत परेशान हो गई हूँ। तो मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली है, थोड़ी डस्टिंग उसने करी, थोड़ी मैंने करी, इस तरह से डस्टिंग का काम तो निपटा लिया है। और अब लगा दे रही हूँ जल्दी जल्दी पोछा, क्योंकि हाउस हेल्पर मेरी अभी तक भी नहीं आई हैं। अब देखिए 3-4 दिन हो गया जिससे मुझे खुद ही काम कर रही हूँ। अब ऐसे मैं उनको लगाऊँ तो क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा, मेरा बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो तीनों फ्लोरों का पोछा लगाने के बाद में फिर मैं सीधा नहाने के लिए चली गई, और नहा के आई हूँ तो बस मैंने पूजा करी है। और पूजा करके अब मैंने अपने लिए चाय बना के रख गई थी। तो जब मैं पूजा करने के लिए गई थी तभी मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी। तो अब मेरी चाय बन गई है, और अब मैं इसको हल्का सा गर्म करूँगी, और गर्म करके मैं भी लूँगी। और
यश को भी दे दूँगी, क्योंकि आज उसने भी चाय नहीं पी है अभी तक भी, और थोड़ी-थोड़ी चाय देना मैंने शुरू कर दिया है, क्योंकि ये मौसम ऐसा है ना, इसमें कफ़ कोल्ड होने की ज़्यादा शिकायत रहती है। तो इसी वजह से मैंने थोड़ी-थोड़ी चाय बच्चों को भी देना शुरू कर दिया है। तो फ़िलहाल अब इसमें मैं अब जो डाल रही हूँ चाय में, तो लौंग पहले नहीं गिर रही थी बीच में जब ज़्यादा गर्मियाँ हो गई थी। फ़िलहाल अब मैंने लौंग भी शुरू कर दिए डालना। तो लौंग है, इलायची है और अदरक, ये चीज़ डाल के मैं चाय बना रही हूँ। तो ये एक तरह से हमारा काम करेगी काढ़े का भी, और देखिए कफ़ कोल्ड की शिकायत ना हो बच्चों को, इसीलिए मैंने इसमें लौंग डालना शुरू कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग भी मेरे साथ में चाय पी लीजिए, और मेरी चाय हो गई है डन। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, शेयर खूब किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके उतना शेयर किया कीजिए। आप शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स शेयर करें, तो देखिए इस तरह से मेरा जो ब्लॉग है आगे तक पहुँचेगा। तभी मेरे अच्छे से देखिए वॉच टाइम भी आएगा। तो यहाँ पे बस मैं कल वाला जूड़ा आज भी बांधने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जैसा उन लोगों ने बाँधा था ना, जो मैंने वीडियो देखी थी, वैसा मेरे पे अभी भी नहीं आ रहा है। पता नहीं उन लोगों ने इतना झटपट कैसे बाँध लिया था, मेरे को ये नहीं समझ में आया। लेकिन जो मैंने देखा था ना, वैसा मुझ पे अभी तक नहीं आया है। मैंने कल भी ट्राई किया था, मैंने आज भी ट्राई किया है, लेकिन वैसा वाला मेरे पे जूड़ा बनाना नहीं आया। और नाश्ता वगैरह कर लिया है। तो नाश्ते में यश ने 2 पापे लिए थे, और मैंने अपने लिए देखिए पराठे सेक लिए थे 2। तो मैंने पराठों से नाश्ता किया था, यश ने आज पराठों से नाश्ता नहीं किया है। उनने 2 रस ले लिए थे, और ये रस सील ना जाए इस वजह से मैंने इसमें रबड़ बैंड चढ़ा के रख दे रही हूँ, क्योंकि मौसम जो है ये सीलने वाला है। इसे कोई भी चीज़ खोल के हम रख देंगे ना इस मौसम में, तो सब चीज़ सील जाएगी। अभी मैंने नमकीन रख दी थी खोल के, जब मेरी बहन आई थी परसों, तब मैंने नमकीन निकाली थी, पैकेट खोला था, और वो मैंने खोल के बस निकाला ही था। और उन लोगों ने जो नाश्ता किया तो ठीक, वो जो बच गई थी वो मैंने उठा के, और जो टिकटॉक वाला वो जो डिब्बा होता है ना उसमें रख दी थी। तब भी मेरी सारी नमकीन सील गई थी। तो इसी वजह से जो जो चीज़ है उन सबको मैं सील पैक कर कर के वैसे के वैसे एज इट इज़ रख रही हूँ, ताकि सीले नहीं मेरी कोई भी चीज़। और यहाँ पे बस मैं सारा जो किचन है हमारा, इसको क्लीन कर दूँगी अच्छे से। और अभी तो काम की शुरुआत ही हुई है, तो अभी तो काम बहुत पड़ा है। तो फ्रेंड्स, बने रहना मेरे पूरे ब्लॉग वीडियो में मेरे साथ में। तो अभी तो फ़िलहाल मैं गैस वगैरह साफ़ कर दे रही हूँ, टाइल्स वगैरह साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि देखिए अगर हम 10 मिनट भी अगर किचन में अपने लगा लेंगे ना, तो हमारा जो एक दिन का रूटीन होगा डीप क्लीनिंग वाला, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं टाइम टू टाइम पूरा किचन को साफ़ करती रहती हूँ, ताकि मेरा किचन भी गंदा ना हो, और मुझे जो वो पूरा एक दिन जो है ख़राब करने वाला वो मेरा ख़राब भी ना हो। तो इसीलिए मैं अपना समय समय से किचन को साफ़ करती रहती हूँ, और मैं किचन में बिल्कुल भी गंदगी नहीं छोड़ती हूँ। मैं एक एक दिन का टारगेट लेके चलती हूँ, तो ऐसा करती रहती हूँ कि जैसे 10 मिनट किसी काम के लिए किचन में लगा लिया, 10 मिनट किसी काम के लिए किचन में लगा लिया। तो इस तरह से ना गर्मी भी नहीं ज़्यादा महसूस होती है, और काम का वज़न भी महसूस नहीं होता है। तो बस यही कारण है जो कि मैं अपने घर के पूरे काम भी कर लेती हूँ अच्छे से, और जो मेरी किचन है बिल्कुल वो भी साफ़ सुथरी रहती है। क्योंकि हम रोज़ ही ना हर चीज़ पे हाथ मारते रहेंगे ना, तो हमें चीज़ का पता भी रहता है कि हमारे किचन में क्या चीज़ ख़त्म हो गई है और क्या चीज़ ख़राब हो रही है। अब अगर मान लीजिए कि हमने कि अपना सामान भर के और छोड़ दिया, और दोबारा उसकी तरफ को नज़र करके नहीं देखा, तो चीज़ देखिए वो ख़राब ही हो जाएगी, और ख़राब हो जाएगी, और वो हमारी जगह भी घेरती रहेगी। तो इससे अच्छी बात नहीं है, और ये तो बहुत ही गलत है, जो कि खाने का फिर वेस्ट हो जाएगा, और हमें दोबारा चीज़ को लाना पड़ जाएगा। तो इसीलिए समय समय पे मैं अपनी किचन में देखती रहती हूँ कि क्या चीज़ ख़राब हो रही है और क्या सही है। तो फिर बस इसी तरह से ना मेरा किचन साफ़ सुथरा भी रहता है, और मेरे किचन में गंदगी भी नहीं रहती है। और यहाँ पे मैं बर्तनों की क्लीनिंग भी कर दे रही हूँ, और पसीना इतना आ रहा है, टपक टपक हो रहा है माथे पे से।
तो लो जी, हमारे बर्तन भी वॉश हो गए। और अगर मैं आप लोगों को पूरे बर्तनों का दिखाती ना कि कितना टाइम लगा था, तो कम से कम 20 मिनट से ऊपर ही बर्तन मांजने में मुझे लग गए थे। जो बर्तनों की क्लीनिंग थी उनको करते करते मुझे 20 मिनट से ऊपर ही लग गए थे। और होता क्या है ना कि किचन में पंखा तो है बाहर जो आंगन में लग रहा है, लेकिन उसकी हवा ना इतनी अच्छे से नहीं आ पाती है, और किचन में इसीलिए गर्मी भी बहुत लगती है। तो मैं चाहती हूँ ना कि जितना जल्दी से समय से काम निपटा लूँ उतना अच्छा है। कहने को मौसम ठंडा है, लेकिन उमस इतनी हो रही है ना कि काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। बस ऐसा मन करता है कि जल्दी जल्दी काम हो जाए और मैं किचन में से बाहर निकलूं। तो सुबह का नाश्ता तो हम लोगों ने सबने कर ही लिया था। अब तो सब्ज़ी भी बना के रख दी है। तो मैंने सब्ज़ी बनाई है भिंडी की, और सब्ज़ी बना के भी रख दी है। और अब यहाँ पे आटा भी लगा के रख दे रही हूँ, ताकि दोपहर को जो हम लंच वगैरह करेंगे तो उसके लिए सिर्फ मुझे खाली रोटियाँ सेकना रह जाएगा। बाकी सारी तैयारी मैं करके अभी से रख दूँगी। और रह जाएगा सलाद काटना। तो सलाद तो मैं देखिए अंदर कमरे में बैठ के भी काट सकती हूँ, लेकिन ये जो है ना काम, ये काम ऐसा है कि इसे किचन में ही करना अच्छा है। तो बस यहाँ पे हमारा हो गया था आटा वगैरह गूँथ के रेडी। और उसके बाद में दोपहरी में मैंने जो लंच बनाया था, तो बस मुझे रोटियां सेकनी थी, इसी वजह से मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया। और खाना सबको मैंने खिला दिया था। और खाना खिलाने के बाद में दोनों बच्चे शानू, यश और मैं, हम तीनों लोग आराम करने के लिए लग गए। तो देखिए थोड़ी देर आराम करना भी ज़रूरी है खाना खाने के बाद में। तो करीबन 1 घंटे के समथिंग में मैंने आराम करा। और आराम करने के बाद में अब शाम का समय हो गया है। तो शाम के बज रहे हैं 4, और मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। और शाम का जैसे ही समय होने लगता है ना, तभी ऐसा मन करने लगता है चाय का कि एक चाय पीने की ज़रूरत है। तो देखिए, चाहे दूध मिले या ना मिले, लेकिन चाय तो ज़रूर मिलनी चाहिए। और वैसे भी भारत में ना दूध लोग कम पीते हैं, अब तो चाय ज़्यादा पीने लग गए हैं, क्योंकि चाय के शौकीन ज़्यादा होते जा रहे हैं। और दूध के पीने वाले जो थे वो कम होते जा रहे हैं। और हो भी क्यों नहीं भाई, भी दूध भी तो इतना महंगा हो रहा है, तो क्या करेगा इंसान, क्या पिए और क्या बचाए। तो इसी वजह से माँ अपने बच्चों को ज़्यादातर अब चाय देना पसंद कर रही हैं, क्योंकि भाई बजट गड़बड़ा रहा है। और इधर सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि बस सब्जी तो इतनी महंगी हैं कि इस रसोई में भारी पड़ रही हैं खाना और ख़रीदना। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी हम फ़िलहाल चाय पे बात करते हैं। तो चाय बना रहे हैं तो चाय पे ही बात करेंगे। और पीछे से अगर कोई साउंड आ रहा हो तो इसको इग्नोर कर देना। भाई मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ बार बार इसको कह कह के भी, क्योंकि यहाँ पे इतना शोर होता रहता है ना कि मैं आपको बस बता नहीं सकती। मैं वॉइस ओवर करने लगूँ तो ये समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ बाहर होता ही रहेगा, चाहे रात को करूँ चाहे दिन में करूँ, यहाँ पे रोड चालू ही रहता है। तो इसी वजह से ना अब मैं भी इसको इग्नोर करती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी इसको इग्नोर करते रहना। और यहाँ पे हम बना रहे हैं चाय। तो चाय का जो अदरक का हम कूटते हैं ना, तो वो मेरी आँखों में ज़्यादातर गिर ही जाता है। तो इसीलिए अब मैंने एक ट्रिक आज़माई है कि जब मैं अदरक कूटती हूँ तब अपनी आँखों के आगे अपना हाथ लगा लेती हूँ, ताकि अदरक कूटते समय जो छींटे आएँगे, अदरक के जो रस निकलता है उसकी, तो वो आँखों में सीधा ना जाए। और आप में से किस-किस के साथ ऐसा होता है ज़रा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे हम ले आए हैं दूध, तो अब चाय में डाल देंगे और बस इस तरह से हमारी चाय हो जाएगी रेडी। तो मैं दूध वाली ही चाय बना रही हूँ, काली वाली चाय नहीं बना रही। और ये अब निकालूँगी मलाई। तो देखो कितनी बढ़िया मलाई निकलती है ना। भैंस का दूध लेने का ये फ़ायदा होता है कि एकदम रोटी से भी मोटी, पराठे जैसी, रोटी से मोटा होता है ना पराठा, तो रोटी से भी मोटी पराठे जैसी एकदम मलाई निकलती है। और यहाँ पे मैं दूध पलट के रख दे रही हूँ जग में, क्योंकि फ्रिज में फिर ज़्यादा जगह घिर जाएगी। तो इसीलिए मैं छोटे बर्तनों में कर के चीज़ों को रख देती हूँ, और बड़े बर्तनों को वॉश करके फिर रख दूँगी। और मैंने जब तक चाय बनाई है तब तक देखिए कितने काम हो चुके हैं मेरे। मैंने बर्तन भी लगा लिए, इधर मैंने दूध भी पलट के रख दिया है, मलाई भी निकाल ली है। इस तरह से धीरे धीरे सारे काम करती चली जाऊँगी और मेरा काम होता चला जाएगा।
तो लो जी, हमारी चाय तैयार हो गई है और चाय पीने के लिए एक मेंबर और भी बढ़ गया है हमारे घर में। तो मैंने फ़िलहाल अपनी और यश की चाय बनाई थी और सामने आंटी भी आ गई हैं, तो वो भी बैठी हैं कमरे में। तो चलिए उनके लिए भी चाय ले जाते हैं। और वो कप में नहीं पियेंगी, गिलास में पियेंगी, तो उनके लिए गिलास में करके लेके जाऊंगी। और हम हो गए 3 जने चाय पीने वाले। तो चलिए फिर सब जने मिलके चाय पी लेते हैं। आप लोग भी पी लीजिए मेरे साथ में चाय, गरमा गरम, अदरक, लौंग, इलायची की। और ये वाली चाय ना बहुत टेस्टी होती है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर